मेरी दोस्त बरका का मेरे पास मैसेज आया कि साउथ दिल्ली में कोई घर है तो बता यार। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई, क्यों घर छोड़ना है? तो उसने कहा यार मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पे लोग बड़े चीपड़ किस्म के हैं। मेरे घर की एमसीबी को डाउन कर देते हैं, कभी कोई एमसीबी को डाउन कर देता है, कभी कोई मोटर की तार को काट देता है, कभी कोई मेरे घर के बाहर कूड़ा फेंक के चले जाता है। मैं परेशान हो चुकी हूँ। घर से बाहर जाती हूँ तो लड़के ऐसी निगाहों से देखते हैं, मतलब छेड़ने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ी परेशान सी हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? इसलिए मैं घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा यार ठीक है, तो यहाँ शिफ्ट भी कर लेगी, तब भी तेरे को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा साउथ दिल्ली से, और अपना एयरपोर्ट तक तेरे को काम होता है, बहुत हैक्टिक हो जाएगा तेरा लाइफस्टाइल। अभी तू प्रीतमपुरा में रह रही है, आराम से रह ले, कहीं और ले ले घर। कहती नहीं मैं नहीं रहना चाहती, यहाँ पर ये एरिया बहुत ख़राब है। मैंने कहा यार ऐसा क्या, ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना कि प्रीतमपुरा कोई बेकार एरिया है, क्यों ऐसा सोचा तूने? तो उसने मेरे को कहा कि यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ख़राब है। अब ऐसे में मैंने उससे कहा तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है, या तो तुम चुपचाप अपनी जगह घर छोड़ कर आ जाओ, दूसरा घर देख लो, किराए पे ले लो, या जो भी, अपना पुराना घर छोड़ दो। मगर तुमने क्या घातक मूवी देखी है सनी देओल की? उसने कहा नहीं। मैंने कहा उसमें सनी देओल कहता है धरती माँ होती है और जिस ज़मीन पे हम रहते हैं वो माँ होती है, और अपनी माँ को कोई बेच के नहीं जाता। उसने कहा ये बातें फिल्मी हैं, अच्छी लगती हैं फिल्मों में, हमारे जैसे भोले भाले शरीफ लोगों के लिए अब चीज़ें अप्लाई नहीं होती। मैंने बहुत कोशिश करी, सोसाइटी वालों से बोला, सबसे बात कर ली, मगर बात बनी नहीं कुछ। अब ऐसी बात सुनकर मैंने कहा यार ठीक है, मगर मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, वो काम करेगा। कहती अच्छा बताओ। मैंने उसे आइडिया बताया, उसने उस आइडिया को सुनते साथ मुझे मना कर दिया। कहती मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं शरीफ हूँ, बोली बाली हूँ, कम बोलती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती यार। मैंने कहा फिर तुम एक काम करो, अपनी जगह छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे भी कोई तंग करेगा, फिर कहीं और चले जाना, एक काम करना तुम नेपाल भाग जाना। उसने कहा चलो ठीक है करती हूँ। दोस्तों मैंने उसे आइडिया दिया कि तू अपने आसपास अपने पड़ोसियों के घर में कूड़ा फेंक, तू कोई तेरी एमसीबी डाउन करता है, तू भी किसी के घर पे जाके एमसीबी को डाउन कर दे। कोई तेरे घर की मोटर की तार को काटता है, तू भी मोटर की तार काट दे। उसने कहा मैं ये सब काम नहीं कर सकती, मगर उसके बाद वो उस चीज़ के लिए अग्री हो गई। उसने 3 दिन तक यही चीज़ें करी और लोगों को भी सफ़र करवाया। दोस्तों मैंने उसे आइडिया इसलिए दिया क्योंकि हॉस्टल के टाइम पे हमारे स्कूल में एक लड़का था जो स्विचेस बोर्ड को तोड़ दिया करता था, और उसके बाद वार्डन ने 1-2 बारी तो छोड़ दिया, मगर दूसरी तीसरी बार उसने पूरे हॉस्टल पे फ़ाइन लगा दिया। अब जब पूरे हॉस्टल पे फ़ाइन लगा तब सबकी फट गई कि भाई ये क्या हो गया। अब ऐसे में सब ने उस शरारती तत्व बच्चे को बोला कि आज के बाद कभी स्विच मत तोड़ दियो, नहीं तो हमारी जेब से पैसे जाएंगे, हम तेरा नाम ले देंगे। दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हुई। जैसे ही मेरी दोस्त बरखा ने सारे सबको परेशान करना शुरू कर दिया, सब डर गए, सबको लगने लगा यार ये तो बहुत प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर रहा है। सोसाइटी की मीटिंग हुई और बरखा ने प्रपोजल दिया कि हमें कैमरे लगवा लेने चाहिए सोसाइटी में। अब कैमरे लग गए। कैमरे लगने के बाद बरखा के साथ कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं हुई। दोस्तों कहानी का सार बड़ा सरल है, बड़ा सरल सा कहानी का सार है। जो लोग भोले भाले होते हैं उन्हें किसी से कभी टिप ले लेनी चाहिए, कभी दिमाग लगा लेना चाहिए। हॉस्टल की, स्कूल की, दोस्तों इंसान अपनी ज़िंदगी की सारी सीखना हॉस्टल के अंदर ही ज्ञान कर लेता है। अपने स्कूल डेज़ में ही हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं कि अगर किसी को कॉपी दोगे तो कोई आपकी कॉपी से पन्ना चोरी कर सकता है। अगर आप किसी को अपना होमवर्क करने के लिए दोगे तो वो सेम आपकी नकल लगा सकता है। अगर आप किसी को चीटिंग करवाओगे तो आपके और उसके आंसर मिल गए तो जो टीचर है वो मार्क्स काट लेगा। अगर आप अपने दोस्त के लिए उसके लिए स्टैंड लेते हो तो टीचर दोनों को सस्पेंड कर सकती है। दोस्तों ज़िंदगी की बहुत अच्छी चीज़ें स्कूल के अंदर ही हम सीख लेते हैं, हालांकि हम उन चीज़ों को अपनाते नहीं हैं। भोले भाला होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं है, मगर भोले भाला बनकर, कम बोलने से बनकर अपनी जगह को छोड़ना बेवकूफ़ी वाला काम है। हो सकता है आज जो आप काम करें उसकी वजह से और लोग भी सफ़र करें, मगर अल्टीमेटली आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दोस्तों अगर आप कम बोलते हो, भोले हो, तो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।